प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 6th स्टैंडर्ड की सब्जेक्ट इंग्लिश एंड टॉपिक नेम इज़ ए डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। बच्चों, आपने सुना और देखा है स्कूल में पढ़ाई होती है, बच्चों को पढ़ाया जाता है, लेकिन ये जो एक डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल है ये एक अलग तरह का स्कूल है। हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि इसमें वहाँ पे बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता है और उन्हें सिखाया जाता है कि वो ज़िंदगी में दूसरों के काम कैसे आएँ। तो हम थोड़ा सा इसकी कुछ लाइन पढ़ते हैं। द टॉपिक रिवॉल्व्स अराउंड ए स्कूल विद डिफरेंट टीचिंग लर्निंग मेथड्स। द स्कूल इज़ रन बाय मिस बीम हु इज़ ए मिडिल एज लेडी। शी इज़ बोथ अंडरस्टैंडिंग एंड अथॉरिटेटिव इन नेचर। द स्कूल एम्स एट टीचिंग द स्टूडेंट टू बी काइंड एंड रिस्पॉन्सिबल। ये जो एक स्कूल है इसमें बच्चों को अलग अलग तरह की चीज़ें सिखाई जाती हैं और इस स्कूल को जो चला रही हैं वो उनका नाम है मिस बीम। वो एक मिडिल एज की लेडी हैं और फुल पावर है उनको और अंडरस्टैंडिंग नेचर है उनका। ईच चाइल्ड वाज गिवन वन ब्लाइंड, वन लेम, वन डीफ, वन इंजर्ड एंड वन डम डे वंस इन द टर्म। द चिल्ड्रन वर मेड टू अंडरस्टैंड एंड शेयर थिंग्स। हर बच्चे का एक टर्न आती है और उस टर्न में उसे क्या करना पड़ता है। उसकी टर्न होगी एक दिन लेम डे की, यानी कि लंगड़ा दिन होगा। उस दिन लंगड़ा एक टांग को बांधकर चलना पड़ता है। एक दिन होगा जिसमें उसको ब्लाइंड बनना होता है, मतलब ये है कि उसकी आंख पर पट्टी बांध दी जाएगी और वो पूरा दिन जैसे कि एक अंधा इंसान घूमता है इस तरह घूमना पड़ता है। उससे ये होता है कि बच्चों को जो अंधे हैं, जिसको अल्लाह ताला ने नज़र नहीं दी, रोशनी नहीं दी, दुनिया को देखने के लायक नहीं रखा है, ताकि उसके दिल में उनकी कदर आए और वो उनको इज़्ज़त दें। हर बच्चे की एक नंबर आता है उस दिन पे, जो भी टर्म होती है उसमें उसको वो बनाया जाता है। द पर्पस ऑफ दोज स्पेशल डेज वाज टू टीच द चिल्ड्रन thoughtfulness, to appreciate and understand misfortune. By the end of the day, the narrator also felt thoughtful. तो क्या होता है इसमें, ताकि बच्चे क्या करें, उनको कदर आए। जो बेचारे जो बदनसीबी से, जिनको अल्लाह ताला ने इस लायक नहीं बनाया कि वो दुनिया को देख सकें या अपने कदमों पे चल सकें या सुन सकें, या फिर जो बहरे होते हैं उनको, ताकि उनकी कदर हो, ताकि वो उनके लिए काइंड हों और रिस्पॉन्सिबल हों। तो बच्चों, ये एक टॉपिक है, इसको आप अपनी बुक में पढ़ेंगे, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा कि बेसिकली टॉपिक हमसे चाहता क्या है, इसका कंक्लूज़न क्या है, इससे हम क्या समझते हैं, ताकि जिन लोगों को अल्लाह ताला ने वो चीज़ें नहीं दी, जिन चीज़ों उनको ज़रूरत थी, जिन चीज़ों से अल्लाह ताला ने उनको नवाजना था, वो नहीं नवाजे गए बदकिस्मती से। तो हम लोग जिनको अल्लाह ताला ने वो सारी चीज़ें दी हैं, हम उनकी कदर कैसे करें। जैसे कोई लंगड़ा है तो हम लंगड़े का कदर नहीं जान सकते जब तक कि हम खुद लंगड़े ना हों। तो उसके लिए क्या किया जाता है, मिस बीम एक टर्न वाइज बनाती है कि एक दिन हर बच्चे को एक टांग पर सारा काम करना होता है। इसी तरह एक अंधा दिन होता है, उस दिन आँखों पे पट्टी बांध दी जाती है। एक बहरा दिन होता है, एक इंजर्ड डे होता है, ताकि बच्चों को क्या हो कि दूसरों के बारे में ख्याल आए, वो सोच सकें। तो हम यहाँ पे दो वर्ड हमें नए मिले हैं जिनको हम थोड़ा इस्तेमाल करना चाहते हैं, जैसे कि अनकाइंड। तो अनकाइंड का हम काइंड को हम अगर एंटोनिम्स बनाते हैं तो काइंड के एंटोनिम क्या हो गया, अनकाइंड। और सिनोनिम्स क्या हो गया, सिनोनिम हो गया कंसिडरेट। तो ये आपको सब पता है कि एंटोनिम्स क्या होते हैं और सिनोनिम्स क्या होते हैं। इसी तरह अगर हम काइंड को इस्तेमाल करना चाहें सेंटेंस में, तो वाहिद इज़ ए काइंड बॉय, मतलब वाहिद एक काइंड बॉय है। इसी तरह हम रिस्पॉन्सिबल को अगर हम ले लेते हैं तो रिस्पॉन्सिबल का एंटोनिम्स क्या हो गया, एंटोनिम्स हो गया जो उसका उल्टा होता है, मतलब अगेंस्ट वाला वर्ड। तो क्या होगा रिस्पॉन्सिबल का एंटोनिम्स, इररिस्पॉन्सिबल। और अगर सिनोनिम्स की बात करें तो अनसरेबल। इसी तरह अगर हम रिस्पॉन्सिबल को यूज़ करना चाहें एज ए सेंटेंस में, तो आवर टीम कैप्टन इज़ ए रिस्पॉन्सिबल बॉय। हमारा जो टीम का कैप्टन है वो एक रिस्पॉन्सिबल लड़का है। तो इसी तरह हम कुछ नए वर्ड्स हमें मिले हैं, हम उन पर नज़र डालते हैं। तो बच्चों, अब हम लेते हैं कुछ न्यू वर्ड्स। ये आपको दिख रहा है बोर्ड पे, न्यू वर्ड्स। पहला वर्ड है ब्लाइंड डे का तो आपको पता ही है। ब्लाइंड का मतलब हो गया अंधा, मतलब ब्लाइंड डे उस दिन एक अंधे का रोल अदा करना है। सेकंड वन इज़ लेम डे मतलब
लंगड़ा। थर्ड वन इज़ डम डेफ, डम का मतलब होता है गूंगा, ठीक है। उसके बाद चौथा है नंबर 4 इज़ डीफ, डीफ का मतलब है बहरा, जिसको सुनाई ना दे। इंजर्ड नंबर 5, इंजर्ड मतलब ज़ख्मी, ठीक है। अगर किसी को चोट लग जाती है तो कैसे उसको, उसके साथ कैसे मतलब बर्ताव किया जाता है, उसको कैसे हॉस्पिटल लिया जाता है, या फिर वो दिन कैसे काटता है, ये चीज़ सिखाई जाती है। नंबर 6 इज़ मिसफॉर्चून, मिसफॉर्चून का मतलब हो गया बदनसीबी, अनलकी या बैड लक जिसको हम कह सकते हैं। ये हो गए हमारे जो न्यू वर्ड्स थे, आप इनको याद कीजिएगा, अपनी नोटबुक में लिखिएगा। और इसके साथ अब हम छोटा सा एक एवोल्यूशन पॉइंट पार्ट लेते हैं, जिसमें आप ये देख सकते हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है, डेट है स्टैंडर्ड 6 इंग्लिश एंड एवोल्यूशन फर्स्ट। मिसफॉर्चून मीन्स, मिसफॉर्चून का मतलब क्या है? मिसफॉर्चून का मतलब हो गया अनलकी या फिर बदनसीबी, ठीक है, बैड लक जिसको कहते हैं। सेकंड वन इज़ द स्कूल इज़ रन बाय, स्कूल को कौन चला रहा है? जो ए डिफरेंट काइंड स्कूल है, ये किसका है? ये मिस बीम इसको चला रही है, ठीक है। थर्ड वन इज़ स्टूडेंट्स वेयर ट्रेंड, स्टूडेंट्स को ट्रेन किया जा रहा है, ट्रेन किया जा रहा था टू शेयर, क्या शेयर करना? मिसफॉर्चून, ठीक है। अगर किसी को बदनसीबी से, बदकिस्मती से कुछ हादसा किसी के साथ हो जाए तो उसके साथ कैसे बर्ताव करना है। नंबर 4 एंड नंबर लास्ट वन इज़ द स्टूडेंट्स बिकेम मोर रिस्पॉन्सिबल या फिर इररिस्पॉन्सिबल। स्टूडेंट्स क्या होते हैं? स्टूडेंट्स बनते हैं रिस्पॉन्सिबल, ना कि इररिस्पॉन्सिबल। तो इसी तरह बच्चों आप इस चैप्टर को पूरा पढ़िए और नए वर्ड्स लिखिए, उनका मतलब लिखिए, उनको याद कीजिए, छोटी सी एक्सरसाइज है वो कीजिए। अगर किसी को कुछ समझ ना आए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा। अल्लाह हाफिज़। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 6th स्टैंडर्ड की सब्जेक्ट इंग्लिश एंड टॉपिक नेम इज़ ए डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। बच्चों आपने सुना और देखा है स्कूल में पढ़ाई होती है, बच्चों को पढ़ाया जाता है, लेकिन ये जो एक डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल है, ये एक अलग तरह का स्कूल है। हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि इसमें वहाँ पे बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता है और उन्हें सिखाया जाता है कि वो ज़िंदगी में दूसरों के काम कैसे आएँ। तो हम थोड़ा सा इसकी कुछ लाइन पढ़ते हैं। द टॉपिक रिवॉल्व्स अराउंड ए स्कूल विद डिफरेंट टीचिंग लर्निंग मेथड्स। The school is run by Miss Beam, who is a middle-aged lady. She is both understanding and authoritative in nature. The school aims at teaching the students to be kind and responsible. ये जो एक स्कूल है, इसमें बच्चों को अलग अलग तरह की चीज़ें सिखाई जाती हैं और इस स्कूल को जो चला रही हैं वो उनका नाम है मिस बीम। वो एक मिडिल एज की लेडी हैं और फुल पावर है उनको और अंडरस्टैंडिंग नेचर है उनका। Each child was given one blind, one lame, one deaf, one injured and one dumb day once in the term. The children were made to understand and share things. हर बच्चे का एक टर्न आती है और उस टर्न में उसे क्या करना पड़ता है? उसकी टर्न होगी एक दिन लेम डे की, यानी कि लंगड़ा दिन होगा। उस दिन लंगड़ा एक टांग को बांधकर चलना पड़ता है। एक दिन होगा जिसमें उसको ब्लाइंड बनना होता है, मतलब ये है कि उसकी आंख पर पट्टी बांध दी जाएगी और वो पूरा दिन जैसे कि एक अंधा इंसान घूमता है, इस तरह घूमना पड़ता है। उससे ये होता है कि बच्चों को जो अंधे हैं, जिसको अल्लाह ताला ने नज़र नहीं दी, रोशनी नहीं दी, दुनिया को देखने के लायक नहीं रखा है, ताकि उसके दिल में उनकी कदर आए और वो उनको इज़्ज़त दें। हर बच्चे की एक नंबर आता है उस दिन पे, जो भी टर्म होती है उसमें उसको वो बनाया जाता है। The purpose of those special days was to teach the children thoughtfulness, to appreciate and understand misfortune. By the end of the day, the narrator also felt thoughtful. तो क्या होता है इसमें, ताकि बच्चे क्या करें, उनको कदर आए, जो बेचारे जो बदनसीबी से, जिनको अल्लाह ताला ने इस लायक नहीं बनाया कि वो दुनिया के वो देख सकें या अपने कदमों पे चल सकें या सुन सकें, या फिर जो बहरे होते हैं उनको, ताकि उनकी कदर हो, ताकि वो उनके लिए काइंड हों और रिस्पॉन्सिबल हों। तो बच्चों ये एक टॉपिक है, इसको आप अपनी बुक में पढ़ेंगे, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा कि बेसिकली टॉपिक हमसे चाहता क्या है, इसका कंक्लूज़न क्या है, इससे हम क्या समझते हैं, ताकि जो लोग, जिन लोगों को अल्लाह ताला ने
वो चीज़ें नहीं दी जिन चीज़ों उनकी उनको ज़रूरत थी, जिन चीज़ों से अल्लाह ताला ने उनको नवाजना था वो नहीं नवाजे गए बदकिस्मती से। तो हम लोग जिनको अल्लाह ताला ने वो सारी चीज़ें दी हैं, हम उनकी कदर कैसे करें? जैसे कोई लंगड़ा है तो हम लंगड़े का कदर नहीं जान सकते जब तक कि हम खुद लंगड़े ना हों। तो उसके लिए क्या किया जाता है? मिस बीम एक टर्न वाइज बनाती है कि एक दिन हर बच्चे को एक टांग पर सारा काम करना होता है। इसी तरह एक अंधा दिन होता है, उस दिन आँखों पे पट्टी बांध दी जाती है। एक बहरा दिन होता है, एक इंजर्ड डे होता है, ताकि बच्चों को क्या हो कि दूसरों के बारे में ख्याल आए, वो सोच सकें। तो हम यहाँ पे 2 वर्ड हमें नए मिले हैं जिनको हम ये थोड़ा इस्तेमाल करना चाहते हैं, जैसे कि अनकाइंड। तो अनकाइंड का हम काइंड को हम अगर एंटोनिम्स बनाते हैं तो काइंड का एंटोनिम क्या हो गया? अनकाइंड। और सिनोनिम्स क्या हो गया? सिनोनिम हो गया कंसिडरेट। तो ये आपको सब पता है कि एंटोनिम्स क्या होते हैं और सिनोनिम्स क्या होते हैं। इसी तरह अगर हम काइंड को इस्तेमाल करना चाहें सेंटेंस में तो वाहिद इज़ ए काइंड बॉय, मतलब वाहिद एक काइंड बॉय है। इसी तरह हम रिस्पॉन्सिबल को अगर हम ले लेते हैं तो रिस्पॉन्सिबल का एंटोनिम्स क्या हो गया? एंटोनिम्स हो गया जो उसका उल्टा होता है, मतलब अगेंस्ट वाला वर्ड। तो क्या होगा रिस्पॉन्सिबल का एंटोनिम्स? इररिस्पॉन्सिबल। और अगर सिनोनिम्स की बात करें तो अनसरेबल। इसी तरह अगर हम रिस्पॉन्सिबल को यूज़ करना चाहें एज ए सेंटेंस में तो आवर टीम कैप्टन इज़ ए रिस्पॉन्सिबल बॉय। हमारा जो टीम का कैप्टन है वो एक रिस्पॉन्सिबल लड़का है। तो इसी तरह हम कुछ नए वर्ड्स हमें मिले हैं, हम उन पर नज़र डालते हैं।